और मेरे भाई बहन याद रखना, अगर कोई महापुरुष के चरणों की सेवा करने को मिले ना तो अपना सौभाग्य समझिएगा। साधु कभी किसी का खाता नहीं है मेरे भाई बहन, उसके भाग्य का तुम्हारे घर में रखा होता है ना, और उसके भाग्य से तुम्हारा भाग्य सुरक्षित होता है। अगर कोई भजन करने वाले को अगर भोजन कराने का मौका मिले तो ये मत सोचना कि हम इसको कुछ खिला रहे, उसको कहना कि बाप जी ये तो आपके भाग्य से हमें चल रहा है। हमारे धर्म को आप समझने की कोशिश करिएगा। धर्म कोई रूढ़ी बात नहीं, धर्म एक दर्शन है। हम कोई हमारे यहाँ प्रसाद पाने आता है, कोई संत आता है, ब्राह्मण आता है, तो हम उसको प्रसाद पवाते हैं, ऊपर से दक्षिणा भी देते हैं। वरना तो भूखा अगर होटल में जाके खाता है तो फिर उसको भोजन के बाद में उसका पेमेंट चुकाना पड़ता है, हजारों रुपए लग जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई तुम्हारे घर आके प्रसाद भी पा लेता है तो आप उसको हजारों रुपए देते हो, ऊपर से दक्षिणा भी देते हो, पैर भी छूते हो। और देखो, अगर देखा जाए तो एहसान उसको मानना चाहिए कि भाई मुझे भूख लगी और आपने मुझे खिलाया। लेकिन जो खिलाता है, जो दान देता है, वो उल्टा उसके चरण छूता है जो दान लेता है। क्यों ऐसा होता है? धर्म में ये क्या व्यवस्था है? अगर अभी कौशल जी दान कर रहे हैं तो जो महात्मा आएंगे, साधु संत आएंगे और आके चले, उनको सबको फूल हार पहनाएंगे, दक्षिणा देंगे, प्रसाद, फिर उसका पैर छुएंगे। क्यों छुएंगे? यही धर्म की दृष्टि है। और वो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी, हमने यही हमारे ऋषियों से सीखा है, ये शरीर और साधन तो सब नाशवान है, लेकिन आपकी कृपा से इस नाशवान वस्तु और शरीर से हमें एक शाश्वत साधन करने का मौका मिल गया है। ये आपकी कृपा है। हमें एक परमार्थ करने का मौका मिल गया है, हमें कुछ पुण्य करने का मौका मिल गया है। बाकी तो साधन भी स्थायी नहीं है। धन की 3 गतियां हैं, या तो दान करो, या फिर उसका भोग करो, या फिर समय पाने पर नाश तो अपने आप हो जाएगा, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। शास्त्रों में 3 ही गति है धन की। जो शरीर की 3 गति है ना, चौथी कोई गति नहीं होती। या तो इसको जला दिया जाता है, या उसको दफना दिया जाता है, या फिर उसको कीड़े मकोड़े अपना भोजन बना लेते। चौथी कोई गति शरीर की नहीं है। कोई जीव मैं करता रहता है ना, बकरा, जब वो मर जाता है और उसकी खाल का जब बाध्यन, तो फिर वो मैं नहीं करता है, फिर तू ही करता है। फिर उसको लगता है कि मेरे अहंकार में कुछ है नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया, वो भी दिया बड़े शान से, लेने वाला मेरा कह उठा अभिमान से। मेरा मेरा कहने वाला ये मन भी किसी का है दिया। पता नहीं चलता है बचपना कब चला जाता है और कब जवानी आ जाती है। याद रखना, बचपना जवानी देके जाता है, जवानी बुढ़ापा देके जाती है, लेकिन बुढ़ापा कुछ देके नहीं जाता है, वो साथ लेके जाता है। कम से कम जवानी चली गई, कम से कम बुढ़ापे को तो संभालो। चली जा रही हैं अनमोल श्वासें, जो कुछ बची हैं उन्हीं को संभालो। चली जा रही है अनमोल सांसें, जो कुछ बची है उन्हीं को संभाल। हमारा शेष जीवन विशेष बनना चाहिए, इसलिए भागवत की कथा है। कोई कुछ भी कर ले, हमेशा रह नहीं सकता। आया है सो जाएगा। हम कितना भी कमा ले, यहां से कुछ ले जाया नहीं जा सकता। जब बच्चे का जन्म होता है और माँ सबसे पहले कपड़ा पहनाती है ना, उसमें जेब नहीं होती है, क्योंकि दुनिया की हर माँ जानती है कि कुछ लेके नहीं आया है। और जब कोई भी दुनिया से जाता है और जब हम अंतिम कपड़ा उड़ाते हैं ना, जिसको हम कफन कहते हैं, उसमें भी जेब नहीं होती, क्योंकि हर इंसान जाता है, जानता है कि कुछ लेके जा नहीं सकता। हमेशा कोई रह नहीं सकता, ले जा कुछ सकता नहीं, और एक बार जाने के बाद फिर लौटकर इस शरीर में आ सकते नहीं। समय बहुत कम है।
यात्रा बहुत लंबी है, अनंत की यात्रा आपको निकलना है। इसलिए मेरे भाई बहन समय को बर्बाद मत करो। चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आके मर जाना। चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आके मर जाना। चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आके मर जाना। चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आके मर जाना। चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग आना। चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आके मर जाना। हम सयाने लोग हैं, अगर आप अच्छे नहीं होते तो कथा में क्यों बैठे होते? अच्छे तो हैं, लेकिन और अच्छे बने हैं। इसके लिए आपको समझाया जा रहा है, सयाने समझ जाए। और याद रखना, या तो कोई सुन के समझ जाए, नहीं तो समय सबको सुधारता है। समय किसी को नहीं छोड़ेगा। कोई बिल्ली अंधेरे में आंख बंद करके दूध पीती है और उसको ऐसा लगता है कि मैं आंख बंद कर लूंगी तो मालिक मुझे देख नहीं पाएगा, लेकिन उसको कौन समझाए कि तुम्हारे आंख बंद करने से मालिक की आंखें बंद नहीं होती है। चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आके मर जाना। चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आके मर जाना। मेरे भाई बहन, कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया, हर तरीका से सिखाया। सीखने वालों ने अलग अलग ढंग से सीखा। इसलिए कई लोग तो कहते हैं महाराज कोरोना के बाद में कुछ धर्म ज्यादा बढ़ गया, लोग ज्यादा भक्ति में लग गए, क्योंकि सबको समझ में आ गया बहुत चीज। एक बार कभी कभी मजाक में मैंने ऐसा सुना, एक बच्चा था कोरोना के बाद में स्कूल गया, और जब स्कूल गया, अब आपको पता है कि इतने दिनों के बाद स्कूल गया और उधर से रोता हुआ आया, तो पिता ने पूछा कि बेटा बात क्या, पहले दिन ही ऐसा? उन्होंने कहा कि गुरुजी ने बगैर कारण मारा, हो ही नहीं सकता, चल तेरे गुरु के पास मैं चलता हूं। ऐसा कैसे? अब तो सरकार ने भी कुछ नियम बना दिए हैं। और वो सच बता, तूने कोई गलती तो नहीं की ना? अब बच्चे का हाथ पकड़ के बाप उसको, अब बाप भी किस स्तर का था आप भी जानते हैं, सीधा मास्टर के घर पे जाने के लिए, चल उसके घर चल। कुछ तूने कहा तो नहीं ना, तेरी कोई गलती तो नहीं थी ना? तो बेटे ने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो गुरुजी को देखकर सबसे पहले ये पूछा, गुरुजी कोरोना में बड़े बड़े निपट गए, तुम अभी जिंदे हो? मैंने तो इतना सा बोला था बस। जो गुरुजी ने मेरा अपना जूता उतार के जो मेरे ऊपर फेंका। कुछ लोगों को बोलने का तरीका भी विलग होता है ना? और ये सब सीखते तो बाप दादों से ही। एक बच्चे को लेके गया, ये होता है ना गर्मियों के दिनों में बच्चों के छुट्टी हो जाती है, तो गांवों के बच्चे थोड़े आप जानते हैं, और कई बच्चों के बाप की तो बात ही छोड़ो, तो आम चुराने के लिए, अब जहाँ आम के बगीचे होते हैं तो बच्चा आम पे चढ़ा हुआ था, और एक जो बहुत अच्छा इंसान था जिसका आम का बगीचा था, उसने उसको पकड़ लिया। क्यों रे, तू हमारे यहाँ आम की चोरी करता है, उतर नीचे। और उसको पकड़ के, आज तेरे बाप के पास तुझे लेके चलना है। बच्चे को लगा कि पकड़ में आ गया, इसलिए वो बहुत मायूस हो गया था, क्योंकि पकड़ में कई दिन चोरी कर रहा था, लेकिन पकड़ में नहीं आया, तब तक बड़ा आम खाने को मिला। आज पकड़ में आ गया, और वो जैसे ही कहा कि चल तेरे पिता के पास चल, तो फिर उस बच्चे ने कहा कि मुझे इधर कहाँ ले जा रहे हो, कि तेरे घर की तरफ ले। क्यों? उनके घर की तरफ ले जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से तीसरा जो पेड़ है ना, उस पे मेरा खुद पिता चढ़ के आम चुरा रहा है। मेरा बाप है, वो भी तो तीसरे पेड़ पर जाके देखो, वो भी आम चुरा रहा है। मेरे भाई बहन, संतान को संस्कार किस प्रकार दी जाएगी, याद रखिएगा। बहुत बड़ा एक ये जो विचार सत्र है,
ये संस्कार पीठिका है। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि जैसे कोई पक्षी अभी पंख नहीं लगे अपनी मां का प्रतीक्षा करता रहता है, कोई बछड़ा अपनी जो गाय गौचरण जो गाय जंगल में चरने के लिए गई उसकी प्रतीक्षा करता रहता है, कोई वियोगिनी पत्नी अपनी प्रवासी पति की प्रतीक्षा करती रहती है, उसी प्रकार प्रभु ये बड़ा प्यारा श्लोक है। अजात पक्षा एवं मातरम खगा। अगर इसको भाषांतरण में गाना है तो गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा है, काम ही नार प्यार जिमी लोभ प्रिय जिमिदार तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे हूँ। जैसे एक लोभी व्यक्ति अपने धन की हिफाजत करता है, हे ठाकुर जी मुझे आपसे वैसा ही प्रेम होना चाहिए। जैसे कामी को नारी प्रिय होती है, लोभी को दाम प्रिय होते हैं, मुझे वैसे ही तुम में स्नेह होना चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई बहन। परमात्मा के प्रेम की याचना की है और कहा है, ममोत्तम श्लोक जनेषु सक्रम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। मैं अपने कर्म के अनुसार किसी भी योनि में भ्रमण करता रहूं, और पता नहीं मैं भागवत के कोई भी श्लोक को पढ़ता हूं ना तो उसी का हिंदी अर्थ मुझे रामायण में मिल जाता है। अब ये जो श्लोक है, ममोत्तम श्लोक जनेषु शक्रम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी, इसी का अगर हिंदी अर्थ अगर देखा जाए तो बाली ने राम को कहा कि प्रभु जेहि जौन जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागियों। प्रार्थना करते हुए, अब नाथ कर करना बिलोकहूं देहूं यह बर मांग। और क्या मांगूंगा, मेरा कहीं भी जन्म हो तेरे भक्तों में प्रीति हो जाया। मैं पुनः पुनः कहूंगा मेरे भाई बहन, भगवान आप सबको मिला हुआ है, और कोई महात्मा तुमको कहे कि हम भगवान मिला देंगे, उसको हाथ जोड़ बारे में हमको पता है। आप हमें भगवान को मत मिलाओ, आप हमारे मन और बुद्धि को केवल साधु बना दो। बाकी भगवान को मिलाने वाले ये जो आजकल क्या बताएं, लोगों ने धर्म को भी धंधा बना लिया है। कितने लोग तो मेरे को आके कहते हैं कि व्यास जी क्या बताएं, दुनिया को तो नहीं बता सकते, लेकिन 2 दिन पहले हनुमान जी महाराज मुझको अपनी पीठ पे बैठाकर तिरुपति बालाजी ले गए। और ऐसे लोगों को जब मैं मिलता हूँ और उनकी बातें सुनता हूँ तो उनको विरोध तो नहीं कर सकता, क्योंकि उनके भाव जगत की बातें हैं। लेकिन याद रखिएगा, कोई जब ऐसी बातें करने लगता है ना, एक शिष्य था और उसके यहाँ बहुत भीड़ आने लगी, सबके मनोरथ पूरे होते हैं। गुरु ने कहा कि बेटा थोड़ा संभल के जीना। उन्होंने कहा कि गुरुजी मां भगवती आती है और मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर देके जाती है। मैं जब सो जाता हूं तो रोजाना भगवती को बुलाता हूं और वो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देके जाती है, और दुनिया की लंबी भीड़। लेकिन जो जागृत गुरु होता है वो जानता है। गुरु ने उस शिष्य को कहा कि बेटा एक काम करना, आज अगर सपने में भगवती आए तो उसके माथे को तिलक लगा देना। नित्य की भांति शिष्य जब विश्राम में गया, उसका मनोराज चालू हुआ और मनोराज में भगवती प्रकट हो गई। गुरु की बात याद आई, उसने उसको टीका लगाया, और जैसे ही टीका लगाया सुबह बहुत प्रसन्न था। गुरु को कहा कि गुरुदेव आज भी मां भगवती आई थी, आपके कहने के अनुसार मैंने उसके भाल पर टीका भी लगाया। गुरु ने कहा दर्पण में जाके देखो, और पता चला कि वो टीका उसके मस्तक पर लगा हुआ है। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, यहाँ जो भी तुम चिंतन करते हो ना, वो तुम्हारे मन का ही एक अवस्था है। तुम्हें जो भी अनुभव हुआ है ना,
जिस दिन तुम मन के धरातल से ऊपर उठ जाओगे, बुद्धि से ऊपर चले जाओगे, मैं पुनः पुनः कहता हूं, परमात्मा कभी अधूरा नहीं मिलता है और संसार कभी पूरा नहीं मिलता है। किस्तों में परमात्मा नहीं मिलता है। जब ये विज्ञान समझ में आएगा, पूरा अस्तित्व परमात्मा हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु की तरह, गोस्वामी तुलसीदास की तरह है। और जब तुम्हारे अंदर प्रेम की स्फुरना हो जाएगी ना, ध्यान सिखाया जा सकता है, प्रेम सिखाया नहीं जाता है। प्रेम नैसर्गिक होता है। और जब कोई प्रेम से भर जाता है ना, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, तो इन महापुरुषों ने फिर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन था। ये राक्षस होने के बावजूद भी वृत्तासुर ने इतनी सुंदर स्तुति गाई। ये पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, इसको करोड़ों करोड़ों रानियां थी, लेकिन संतान नहीं। एक अंग्र नाम का ऋषि आया, हमको बेटा चाहिए। महात्मा ने बहुत समझाया, लेकिन संसारी लोगों की वासना भी इतनी प्रबल होती है, हमको विवेक नहीं चाहिए, हमको बेटा चाहिए। अब साधु कहते हैं, भैया ये धनम कस्य सुखम कस्य, तुम इनके प्रलोभन में ये कितनी देर के संगी हैं। ये सब, ये जीवन भी, यौवन भी जो है ना, ये अस्थिर है। ये लक्ष्मी बड़ी चंचला है, ये विद्युत की ज्योति के समान, जवानी भी हमेशा रहने वाली नहीं है। इसलिए नासवान शरीर से जल्दी जागो और अपने परम लक्ष्य के लिए जागृत हो जाओ, संकल्पित हो जाओ। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करो, अपनी सारी अविद्या निवृत्ति करके असद कर्मों से ऊपर उठकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। लेकिन महापुरुष की ये भाषा उसको समझ में नहीं आई। ऋषि ने कहा, तुमको बेटा होगा। आशीर्वाद के अनुसार कृतुंतति नाम की जो रानी थी वो सगर्भा हुई। लेकिन ये जो संसार है ना, ये बड़ा अच्छा है, इसको किसी भी ढंग से समझा नहीं जाता है। अपने लोग हैं ना, वो ही इतना दुख देते हैं ना मेरे भाई बहन। और रानियों ने सौतिया डहा के कारण उस सुकुमार राजकुमार को विष दे दिया। याद रखना मेरे भाई बहन, एक छोटा सा अगर 3 दिन का बच्चा है और पड़ोसी को बिल्कुल खुशी नहीं है, वो नहीं चाहता कि उसके यहाँ नाती का जन्म हो, लेकिन भगवान की कृपा से किसी के नाती हुआ। और नाती होने के बाद में अब दुनियादारी दिखाने के लिए अड़ोसी पड़ोसी आके उसको गोदी में लेते हैं। आप याद रखिएगा, 3 दिन का बच्चा ना भाषा जानता है ना, लेकिन वो अपने अंगों को समेटने लगता है। जो व्यक्ति अंदर से घृणा से भरा होता है ना, उसके कारण वो 3 दिन का बच्चा भी अंगों को सिकोड़ता है, क्योंकि भाव जो है ना वो बहुत गहरे में काम कर रहा है। इसीलिए तो हमारे यहाँ कभी कभी दूसरे के दुख को देखकर मुस्कुराना आसान है, लेकिन दूसरे के आसान है, लेकिन किसी के दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना बहुत आसान है, लेकिन सुखी व्यक्ति को देखकर सुखी होना बहुत कठिन है। सच में